तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेजिस्टेंस। सर ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चों, आपका जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उससे अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करता है? अपोज करता है या रेजिस्ट करता है। जैसे क्योंकि कार चल रही हो तो कार के चलते समय अगर कोई मान लो कि स्पीड ब्रेकर आ गया तो हमारी गाड़ी की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकता है या रेजिस्ट करता है। अब हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस जो है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से। किसके लेंथ से? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर से। मान लो कि ये कंडक्टर है तो इसकी लेंथ अगर L है तो ये रेजिस्टेंस जो है आपका लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अगर मैं दो कंडक्टर लूँ, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कम लूँ, जैसे कि ये वाले केस में एरिया कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है बच्चों, रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये दो पैरामीटर के बेसिस पे आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूँ तो क्या होगा? प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूँ, इक्वल टू के साइन लिख दूँ, तो यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज रो, एल अपॉन ए। पहली बात तो ये रेजिस्टेंस का हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे रो क्या है बच्चों? रो है आपका रेजिस्टिविटी। अगेन क्या है? रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब ये रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है फॉर ए गिवन मटेरियल। अगर आपने मटेरियल फिक्स कर दिया, जैसे अगर आपने कॉपर ले लिया या एल्यूमिनियम ले लिया या सिल्वर ले लिया, तो इनका जो रेजिस्टिविटी होगा वो कांस्टेंट होगा, वो वैरी नहीं करेगा। क्लियर? अब यूनिट लिख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है बच्चों ओहम। इसको क्या पढ़ना है हमें? ओहम। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट देख लो, पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना लो। यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा, देखो ए को इधर भेजो और एल को नीचे, यानी कि रेजिस्टेंस ए बाय एल। अब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो ये होगा ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? ओहम इंटू मीटर। अब दिक्कत क्या है ना बच्चों, अब इसका हमें निकालना होता है रेजिस्टेंस का डायमेंशन। क्या निकालना होता है? डायमेंशन। अब इस पे मैक्सिमम सवाल बनते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना इतना आसान नहीं होता है। जितने भी जेईई और नीट में सवाल बने देखे वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन पे और रो के डायमेंशन पे। अगर आपको आर का डायमेंशन मिल गया तो ही आप रो का डायमेंशन निकाल सकते हो। क्लियर? तो आर का डायमेंशन तो हम जो फॉर्मूले से जाएंगे दैट इज आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इससे तो नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हमें रो का डायमेंशन नहीं पता, तो हमें दूसरे फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा v इक्वल्स टू आई इंटू आर से। अब r इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा मुझे? v अपॉन आई। तो v का तो हमें डायमेंशन पता है, लेकिन वोल्टेज का कैसे निकालोगे? अब देखो, अब यही तो आर्ट है। अब ज़रा देखो r का डायमेंशन कैसे निकालोगे? r इज़ वोल्टेज। वोल्टेज मतलब होता है बच्चों वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू करंट। ठीक है? वर्क डन मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज मतलब होता है बच्चों करंट इनटू टाइम इनटू करंट। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो फोर्स को हम लिख सकते हैं kg मीटर इनटू डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये टाइम दैट इज सेकंड का क्यूब, और करंट इनटू करंट दैट इज टाइम एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर। ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है? तो ये हो गया रेजिस्टेंस आपका। तो इसका डायमेंशन लिखना बड़ा ही आसान था, दैट इज एम एल टी और उसके बाद आई। अब मास की पावर कितना है बच्चों? मास की पावर है 1, लेंथ की पावर कितना है? 2, टाइम की पावर कितना है? -3, करंट की पावर कितना है? -2। तो दिस इज योर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो आपने निकाल दिया। अब रेजिस्टेंस के बाद कौन आता है? रो, दैट इज आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो इक्वल्स टू क्या होगा रे? आर ए बाय एल। अब इसको यहीं पे निपटा देते हैं। देखो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, हमने 2 मिनट पहले निकाला, ये वाला यूनिट हमें लिखना पड़ेगा, ये वाला। सिर्फ ओम लिखने से नहीं होगा, दैट इज kg मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3, और उसके बाद एम्पेयर की पावर कितना होगा रे? 2 मल्टीप्लाइड बाय। अब एरिया का यूनिट बताओ, दैट इज मीटर का स्क्वायर। नीचे लेंथ का यूनिट बताओ, सिंपल मीटर। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड होगा, वो है मीटर का, यानी कि kg मीटर की पावर 3 अपॉन सेकंड की पावर 3 इंटू एम्पेयर की पावर 2। तो ये हो गया बच्चों रो का यूनिट। अब यहाँ से रो का डायमेंशन निकालना तो बड़ा ही आसान है। रो का डायमेंशन इज एम एल टी
I। तो यहाँ पे देखो m की पावर 1, L की पावर 3, T की पावर -3 और एम्पेयर की पावर -2। और रो और आर्क के डायमेंशन में ज़रा फर्क देखो क्या है, सिर्फ 2 की फैक्टर का, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, बाकी सब पैरामीटर सेम है। याद रहेगा ये चीज़। चलो और एक चीज़ होती है दैट इज़ कंडक्टिविटी। अब याद रखना हमेशा रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1/सिग्मा होता है। अब सिग्मा क्या है बच्चों, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी अगर किसी बॉडी की ज़्यादा है या मटेरियल की ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई मटेरियल बहुत अच्छा कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए तो बहुत अच्छा कंडक्टर है ना। चलो मान लो कि कोई मटेरियल बहुत अच्छा रेजिस्ट करता है, मतलब वो इंसुलेटर है, इंसुलेटर है इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे को क्या रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।